Please close look. Good morning, children. Good morning, Rabar Khan. Good morning, Tanisa. Good morning, Swarnimani. स्पीकर सब लोग ऑन कर लो अपना. माइक स्पीकर है माइक दैट इज सेम यार. माइक ऑन कर लो. नहीं समझ पाएंगे ना स्पीकर. ओके, माइक अपना ऑन कर लो. पहले अटेंडेंस दे दो. रैबर खान. Yes, sir, present, sir. ओके, वेरी गुड. तनीसा. Yes, sir. प्रार्थना. Yes, sir. आदित्य. वैभव. नो. Absent, sir. अभिषेक यादव. अभिषेक यादव. Present, sir. ओके, वेरी गुड. रोहित मिश्रा. रोहित मिश्रा. Present, sir. स्वर्णिम मनी. स्वर्णिम मनी तो ग्रुप कैप्टन है, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है. वेरी गुड. बेटे प्रिंसिपल साहब को भी लिंक भेज दो. Yes, sir. वो ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर लें. Yes, और sir. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ध्यान से सुनो, लिखने का भी प्रयास करो. आई विल सेंड द लिंक आल्सो. आज का जो हमारा टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म. मेरा नाम नहीं बोला गया. आवाज सुनिए कार्तिकेय. सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, SEX, सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म. Sex determination mechanism. Actually, this topic is very essential, very important from examination point of view and for our social life also. Sex determination mechanism, it is a biological process. Fertilization of sex at the time of zygote formation is called sex determination. Fertilization of sex, fertilization. फर्टिलाइजेशन यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन का मतलब जब मेल गैमेट that is sperm, it is haploid in nature. Haploid means young. Female gamete, that is ovum, plural ova, it is also haploid, that is young. This fusion, FUSION, fusion of sperm and ovum, that takes place a single celled, that is 2N. ये डिप्लॉयड होता है, DIPLOID. दिस मैकेनिज्म, ये जो दैट इज कॉल्ड जाइगोट. तो बेटे ये फर्टिलाइजेशन ऑफ सेक्स एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन. ये आफ्टर, यहाँ देखिए, ये जो स्पर्म और ओवम, they are produced by male and females. Here the meiosis cell division,
meiosis, meiosis, that is also known as reductional cell division. तो here 2n से n और n ये फिर से डिप्लॉयड हो गया. सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है. अब इसमें जेंडर ऑफ द सेक्स that will decide, that is there are so many factors. तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन के जो मैकेनिज्म हैं इसमें केवल दो हैं एक्चुअली. जो ये जो सेल होता है, कोई भी सेल होगा, सेल में जो न्यूक्लियस होगा, जैसे यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर से स्पर्म का ड्रॉ कर दे रहे हैं, एक ओवम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहे हैं. ये जो इसके हैं ये न्यूक्लियस है. तो बेटे ये इसको हम यहाँ पे न्यूक्लियस दिखा रहे हैं. न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए आरएनए होंगे और इसी में क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स CHROMOSOMES क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स पर्टिकुलर ये जो क्रोमोसोम्स CHROMOSOMES क्रोमोसोम्स में दो तरीके के होते हैं. एक होता है ऑटोसोम्स और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम्स. ये सेक्स क्रोमोसोम्स. यहाँ पे हम बताएं बेटे, जैसे ह्यूमन में 23 पेयर्स में 22 ये जो होंगे ऑटोसोम्स होते हैं. प्रार्थना माइक ऑफ कर लीजिए बेटा. 22 जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, केवल एक पेयर. जैसे मेल में XY होगा और फीमेल में XX होगा. ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन. तो दिस शुड बी वेरी क्लियर. 23 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से 22 सिमिलर होते हैं, केवल एक पेयर डिफर होता है. दैट विल डिसाइड द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग. इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे देखिए पेरेंट, बिना पेरेंट्स के कुछ भी नहीं होगा. पेरेंट्स का मतलब यहाँ पे फादर FATHER, यहाँ हम ले लेते हैं मदर को. फादर जनरली यहाँ पे बेटे by the process of spermatogenesis. यहाँ देखिए 22 प्लस XY, ये जो 22 है ये ऑटोसोम्स है और मदर में भी 22 प्लस XX. Just you see,
स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो रैबर खान मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस बताइए, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। नो रिस्पांस, हाँ नहीं, ओके। अभिषेक यादव, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? नहीं, लेफ्ट। छोड़ दिया, ओके। देन प्रार्थना, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? The formation of sperm from Sertoli cells. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो देखिए यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में (22+X) और 22+Y, ये बेटे ये दिस वन गाइनोसोम कहेंगे इसको। गाइनो, GYNOSOMES। और ये 22+Y एंड्रो, ANDRO, एंड्रोजोम्स कहेंगे। और ये देखिए इसमें oogenesis, व्हाट इज oogenesis? तनीसा, oogenesis नहीं बता पा रही हैं। हेलो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 8 एक 8 8 8। ये यहां देख रहे हैं, अब इसमें फ्यूजन होगा। देखिए यहां पे जो फादर है, फादर में एक्स गाइनोसोम्स और एंड्रोसोम्स, बट मदर ओनली इट हैज गाइनोसोम्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50-50 अगर इसका गाइनोसोम इसके गाइनोसोम से ऐड हुआ। देखिए जैसे दिस वन, देन यहाँ एक्स एक्स, तो ये जो प्रोडक्ट हो जाएगा 44 प्लस, देखिए 44x, ये चाइल्ड एक्स एक्स है तो फीमेल होगा। फिर देखिए अगर यही इसके एक्स से, तो फिर यहाँ पे ये गाइनोसोम, इसके पास तो गाइनोसोम ही है। फिर ये चाइल्ड क्या होगा, फिर से फीमेल होगा। 44 प्लस XX। फिर देखिए ये एंड्रोजोम्स, ये यहाँ Y है यहाँ X है, 22 तो ये 44 प्लस XY आ गया, तो ये मेल ऑफस्प्रिंग जो होगा वो मेल बेबी होगा। फिर देखिए ये तो जो प्रोबेबिलिटी है फिर से मेल बेबी Y और X, 44 प्लस XY। यहाँ पे बेटे एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूँगा, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस में XY की प्रोबेबिलिटी है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, देयर इज ए मिथ इन सोसाइटी, मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। नो,
because for mother only gynosomes are there, but father it has gynosome as well as androsomes. When androsome will combine with gynosome, the child will be male or female. How many children are there? इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन तो प्यारे बच्चों, जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि मदर इज रिस्पॉन्सिबल, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल और फीमेल बेबी. इन एग्जामिनेशन आस्क who is responsible for this one. Now चलो अब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन हनी बी. देखिए, नेचर हैज क्रिएटेड सो मेनी डाइवर्सिटी. यहाँ पे जो फीमेल हो गए, फीमेल बी, it is 2n या diploid in nature, that is 32 chromosomes. ये होगी फीमेल, ये क्वीन होगी, QUEEN, क्वीन या वर्कर. बेटे ये क्वीन या वर्कर जो होगी, ये meiosis without fertilization. The female honeybee that will go under meiosis cell division, MEI, meiosis. इसको रेडक्शनल भी कहते हैं. क्रोमोजोम्स जस्ट हाफ हो जाएंगी, N और N. यहाँ देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो 16 और ये भी 16. तो बेटे ये जो ओवा है, NN, दो ओवा, ये ओवा आफ्टर विदाउट फर्टिलाइजेशन, unfertilized egg that will produce N16 haploid male honeybee. This process is called parthenogenesis. पार्थिनोजेनेसिस, GENESIS. इसीलिए, और ये पार्थिनोजेनेसिस, ये जो मेल है, ये मेल हनीबी, इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है. ये भी सेल डिवीजन में जाएगा, माइटोसिस यहाँ होगा. ये जो माइटोसिस होगा, तो ये जो इसके स्पर्म होंगे बेटा, वो N=16 होगा. तो यहाँ देखिए, ये जो इसका क्वीन का जो एक बचा हुआ था, इससे ये फ्यूजन होगा. यहाँ पे देखिए फ्यूजन हो रहा है, तो NN 2N, दैट इज 32.
फिर से ये फीमेल हनी बी एच बी। यहाँ देखिए ये जो हनी बी है, एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, हनी बी का कोई फादर नहीं है। क्यों? ये ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ, लेकिन इसके ग्रैंडसन हैं, ग्रैंडसन, grandfather, but there is no father. In examination ask why male honeybee has no father. फिर से जान लीजिए, इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन हनीबी, ये हैप्लो HAPLO डिप्लॉयड, हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हैप्लोडिप्लॉयड कैसे? फिर से देखिए, हनी बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी में जो फीमेल बी होती है, क्वीन या वर्कर होगी, डबल ई होगा, कहाँ पे? QUEEN, बी बी। हाँ BEE यहाँ पे, सॉरी, ये बी जो मक्खी से है। यहाँ देखिए, ये जो मेल बी होगा इसको ड्रोन कहेंगे, DRONE। व्हाट इज ड्रोन? ड्रोन इज मेल हनी बी विच प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? द डेवलपमेंट ऑफ offspring male baby without fertilization, that is called parthenogenesis। तो इसलिए इसको हैप्लो कहते हैं। Why diploid? Because queen after meiosis cell division it produce two ova, one that will develop into male bee and another that will combine with drone माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। ए भी हैप्लॉइड रहेगा, इससे इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n = 16, तो n और n तो 2n32। फिर से ये जो फीमेल हनी बी होगा, ये वर्कर होगा या क्वीन होगा, तो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉयड sex determination mechanism in honeybee. What is drone? Drone is male baby which is produced by female without fertilization. This process is called parthenogenesis. Any query? Any query regarding this one? प्यारे बच्चों, विदाउट फेल और भी जान लो। तुम लोगों को एक असाइनमेंट हम दे रहे हैं, और ये असाइनमेंट आप PDF पे विदाउट फेल, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बेटा कि क्लास नहीं है, डायरेक्ट आप मेरे कांटेक्ट में नहीं हैं, जब तक इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, जब तक आप रिपीटेड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिस बार बार लिखने से आएगा। तो ये इसको मैं रिमूव करके कुछ और बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें देखिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, XX और XO टाइप, XX और XO टाइप, ये पाया जाता है ग्रॉसहॉपर में। आजकल टिड्डियाँ बहुत, ये इसको आप सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे, और फाउल फिश बर्ड में ZZ और ZW, ZZ ZW, ये मेल
और यहाँ पे फीमेल। इसके बाद ये इट इज फाउंड इन जेडब्ल्यू बर्ड फाउल फिश। फाउल स्मेल जानते हैं ना? फाउल स्मेल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा टर्म है, बर्ड फाउल और फिश में। और जेड ओ जेड 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 ओ जेड जेड दैट इज पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, कॉकरोच। दिस इज अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये जो मैं ह्यूमन में HU ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन में ये जो 22 प्लस XY, इसमें जो Y है, इसमें एक जीन पाया जाता है Y क्रोमोसोम्स पे, उसका नाम है SRY। दैट सेक्स रिलेटेड रीजन SRY, ये Y क्रोमोसोम में SRY जीन पाया जाता है। इस जीन का जो फंक्शन है SRY जीन, दैट इज लोकेटेड ऑन Y एंड्रोसोम्स। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर testis development, testis determination. SRY gene is responsible for masculine character for the development of testis. SRY gene, it is located, and in X this gene is not found, ये absent होता है। इसीलिए जब गाइनोसोम ज्वाइंट होगा ओवा या ओवम से, तो उसमें कोई भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगे। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समटाइम्स इन एग्जामिनेशन आस्क व्हाट टाइप ऑफ जीन दैट इज प्रेजेंट ऑन Y chromosomes which are responsible for testis development of the male sex organ, that is SRY gene. SRY gene that is located on Y chromosomes, it is absent in X. That's all for the day. और जो आज का असाइनमेंट है वो असाइनमेंट, और इसको मैं YouTube पे भी भेज दूंगा, आप फिर से देख लेना, फिर से क्वेरी कर लेना। लेकिन रिपीटेडली बेटे मैं कहने जा रहा हूँ, मोस्टली आप करते क्या हैं कि अरे तो बायो तो ऐसे हो जाएगा। मैं बता दूं बेटा, जस्ट इट इज चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। स्टिल आवर साइंटिस्ट दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट टू फेस द चैलेंजेस ऑफ कोविड-19। मेरा सब लोगों को एज ए बायोलॉजी टीचर हिदायत है, सेफ रहिए, और तुम लोगों में से कोई एक ऐसा जील पैदा करो, ऐसा अपने अंदर कर्टसी लाओ कि इस धरा को कुछ नई चीज दो। तो आज का असाइनमेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SRY gene? क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क।
Question number 2. What is drone? DRONE. How does it produce? Question number 3. Who is responsible for determination of sex in human, mother or father? Give reason to support your answer. That's all for the day. Thank you very much. ये हमको डे आफ्टर टुमारो आवर क्लास विल बी अगेन. जितने बच्चे हैं उनका अटेंडेंस है, जो नहीं है आई विल नॉट रिक्वेस्ट देम. टेल मी द रीजन. अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास नेट नहीं है या अदर कोई प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर लें, और इसको हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल भी दे रहे हैं. कभी भी कोई भी क्वेरी हो, मोस्ट वेलकम. थैंक यू. स्टे सेफ.